अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 3.2, जिसके अंदर हम एप्लीकेशंस ऑफ सेट थ्योरी डिस्कस करेंगे। सेट थ्योरी से मुराद के वही जो यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह हमने एक्सरसाइज 3.1 में डिस्कस किए थे। वहाँ पे हमारे पास तकरीबन सब क्वेश्चंस में वेन डायग्राम्स थी, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होंगे। तो एप्लीकेशंस ऑफ सेट थ्योरी इसका नाम है, एक्सरसाइज 3.2 का जो थ्योरी है उसका यही नाम है। तो इसमें देखिए कुछ फार्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं। तो सबसे पहले है फॉर एनी ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी। हमारे पास कोई भी अगर दो सेट्स हैं जो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, यानी उनके आपस में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है, मतलब ए और बी है, ए और बी में आपस में कोई ना कोई एलिमेंट सेम आ रहा है, तो उसके लिए ये फार्मूले यूज़ होने हैं। यानी कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, यहाँ पे जो एन आ रहा है स्मॉल, इसका मतलब है नंबर ऑफ, यानी इसके नंबर कितने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, यानी नंबर ऑफ ये जो भी आगे एन के बाद जो भी चीज़ लिखी होगी नंबर ऑफ वो आप पढ़ेंगे, यानी नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब यहाँ पे ए यूनियन बी है, तो इसके लिए फार्मूला होगा माइनस एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब माइनस का मतलब ये है कि अगर आपको सिर्फ ए चाहिए हो, यानी दो चीज़ें आपके पास केवल हो, वहाँ से आप सिर्फ ए फाइंड करना चाह रहे हो, तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी। अब ये भी है, ये भी है, जिसमें हमारे पास एन ऑफ ए एन ऑफ बी अलग अलग गिवन होंगे, उसमें हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। जिसमें हमारे पास डिफरेंस गिवन होगा, इंटरसेक्शन गिवन होगा, उसमें हम ये नीचे वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। अब यूनियन का यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस अब ये है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, तो दोबारा हम देख लेते हैं यूनियन क्या होता है। हमारे पास कोई भी दो सेट है, उनका यूनियन का मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, उनका आपस में यूनियन। जब हम लिखते हैं तो आप हमने यहाँ पे एग्जांपल से भी डिस्कस किया था। अब इसी का उलट कंसेप्ट है इंटरसेक्शन का, कि वो एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में कॉमन हो, दोनों में सेम हो, तो तब हम कहते हैं कि वो उनका इंटरसेक्शन है। इसके लिए हमने एग्जांपल देखी थी। तो ये यूनियन और इंटरसेक्शन का कंसेप्ट आपने जहन में रखना, तकरीबन हर क्वेश्चन के अंदर ये यूनियन और इंटरसेक्शन ही यूज़ हो रहे होंगे। ये तो हो गया ओवरलैपिंग सेट्स के लिए। अब आते हैं डिसजॉइंट सेट पे। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं कि जिसमें मिसाल के तौर पे ए के एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, तो बी के 4 5 6 होंगे, यानी इनके एलिमेंट्स आपस में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, अलग अलग एलिमेंट्स होंगे। तो उनके लिए यूनियन का फार्मूला क्या है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। और डिफरेंस क्या है, जिसका डिफरेंस आप ले होंगे वो एन ऑफ ए ही खुद ब खुद आ जाएगा। अभी नीचे है, इसमें कोई भी उसने डिसजॉइंट या ओवरलैप की कंडीशन नहीं दी हुई, ये किसी भी तीन सेट के लिए हमारे पास यूज़ हो सकता है। यानी जब हमारे पास तीन सेट्स आ जाएंगे, तो मतलब कि ए यूनियन बी यूनियन सी का ये फार्मूला, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस उन तीनों का आपस में इंटरसेक्शन। तो ये जो चार पांच फार्मूले हैं, मेन जो आपका ये फर्स्ट वाला है ये यूज़ होगा बहुत ज़्यादा जगहों पे, और कुछ में ये दूसरी भी यूज़ हो सकती हैं। ये बहुत कम यूज़ होंगे डिसजॉइंट सेट वाली, क्योंकि हमारे पास जो मोस्टली आ रहे होते हैं वो ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो जो ये फर्स्ट वाला फार्मूला ये ज़्यादा यूज़ होने। तो चलते हैं एक्सरसाइज पे, देखते हैं। तो ये एक्सरसाइज 3.2 है, आपकी बुक से ही देखेंगे हम क्वेश्चन को। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है लेट ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट्स। हमारे पास ए और बी दो सेट्स हैं जो कि फाइनाइट है, यानी जिनमें जो एलिमेंट है वो फाइनाइट है। जैसे कि जो ए सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ एन ऑफ ए है जो वो 24 है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट 24 है। एन ऑफ बी यानी नंबर ऑफ जो बी सेट्स हैं, बी सेट्स के अंदर एलिमेंट हैं वो है 18, और इन दोनों का अगर यूनियन लें तो वो आता है 31। तो हमने फाइंड करना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी हमारे पास एन ऑफ ए गिवन है, एन ऑफ बी गिवन है, एन ऑफ ए यूनियन बी गिवन है, ये तीनों चीज़ें गिवन है, और हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं, ऐसे आसान से है ये। पहले जो हमारे पास चीज़ें गिवन उनको लिख लेते हैं। नंबर 1 पे एन ऑफ ए है, एन ऑफ ए 24 है, एन ऑफ बी जो है वो 18 है, एन ऑफ ए यूनियन बी जो है वो है 31, और हमें जो फाइंड करना है वो है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
ये हमने फाइंड करना है। तो अब अगर हम फार्मूले वाला पेज देखें तो ऐसा हमारे पास कौन सा फार्मूला है जिसमें 3 चीज़ें के मतलब 4 फाइंड करना है। अब अगर हम देखें इस फार्मूले को नंबर 1 को, ये वाला फार्मूला है, इसमें हमारे पास ए गिवन है, बी गिवन है, ये चीज़ गिवन है और हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। तो हम यानी ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हम वहीं पे यही लिखेंगे कि एस हमारे पास ये होता है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब जो वैल्यूज हमारे पास हैं वो पुट कर लेते हैं, जो नहीं वो फाइंड कर लेते हैं। अब एन ऑफ ए यूनियन बी क्या है हमारे पास, वो है 31 इज इक्वल टू एन ऑफ ए की वैल्यू भी गिवन है वो 24 प्लस एन ऑफ बी की वैल्यू भी गिवन है वो है 18 और ये हमारे पास गिवन नहीं है, इसको हमने फाइंड करना है तो ये यहीं पे रहने देते हैं माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब इसको यहाँ पे ये माइनस है साइड पे आएगा तो प्लस होगा, ये यहाँ पे प्लस है साइड पे आएगा तो माइनस होगा। तो ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी साइड पे आ गया और बाकी सारों को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 18 माइनस 31 तो हमारे पास ये आता है 11। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो हमारे पास आंसर आ चुका है वो है 11। तो हमने ये ही फाइंड करना था इसके अंदर। जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो इतना सही है, इसमें हमने एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ही फाइंड करना था। तो हमने ये फार्मूला यूज़ किया यहाँ पे, आसान सा वैल्यूज़ पुट की और थोड़ा सिंप्लीफाई की तो हमारे पास आंसर आ गया। आप क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। जो यहाँ पे क्वेश्चन 2 है उसमें अगर हम देखें तो उसमें कह रहा है इफ़ एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल 23 हो, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 44 हो एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 हो, देन फाइंड एन ऑफ बी माइनस ए, आल्सो फाइंड एन ऑफ बी। यानी दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक एन ऑफ बी दूसरा एन ऑफ बी माइनस ए। जबकि गिवन क्या है, ये 3 चीज़ें गिवन है 1 2 3। तो इसको भी उससे सॉल्व करेंगे। तो पहले जो चीज़ें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पहले एन ऑफ ए माइनस बी है, एन ऑफ ए यूनियन बी है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तीनों चीज़ें गिवन है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर लिख लेता हूँ एन ऑफ ए माइनस बी वो है जी 23। दूसरे नंबर पे है ए यूनियन बी 44 है और तीसरे नंबर पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2। ये है जी 2 और फाइंड क्या करना है एन ऑफ बी माइनस ए और साथ में एन ऑफ बी, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम देखते हैं कौन सा फार्मूला ऐसा है जो हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये फार्मूले पड़े हुए हैं। इसमें अगर आप ये थर्ड वाला फार्मूला देखें तो ये हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये भी हमारे पास गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे जो हम यूज़ कर सकते हैं। ये फार्मूला मैं ब्लैक से लिख लेता हूँ कि हमें पता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल होता है एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ, अब ये फार्मूला लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं जो हमारे पास हैं। एन ऑफ ए यूनियन बी 44 इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी 23 प्लस ए इंटरसेक्शन बी 2 प्लस ये हमने फाइंड करना है बी माइनस ए, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब 44 ये सारे साइड पे आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। 23 माइनस 2, यहाँ पे प्लस है तो हमने इसको ऐसे ही रहने दिए। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम इसको यहाँ लेके आते 44 को यहाँ लेके आते, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो ये ऐसे ही रहेगा एन ऑफ बी माइनस ए। अब इनको अगर सिंप्लीफाई करें हम तो ये तकरीबन आता है 19
ये हमारे पास आ गया 19 बी माइनस ए। अच्छा, अब नंबर 2 पे जो हमें फाइंड करना था वो था एन ऑफ बी के कितने एलिमेंट्स हैं बी के अंदर। तो उसके लिए देखिए इसने यहाँ पे एक हिंट दी हुई है क्वेश्चन के अंदर ही कि एन ऑफ बी जो है आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। आप ये फार्मूला जो उसने हिंट दी हुई है वही लगा के यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली उसने जो फार्मूले मैंने लिखवाए थे आपको भी बताए हैं वहीं से बनाया हुआ है। उसने यहीं से एक जगह बी कर लिया है, यहाँ पे बी होगा तो यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए। तो यहीं से बनाया हुआ है उसने और यहाँ पे हिंट के तौर पे आपको दिया हुआ है। तो हम अगर उसी हिंट को यूज़ करें तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं, यानी कि एन ऑफ बी यहाँ पे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू, इक्वल है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। बी माइनस ए अभी हमने फाइंड किए, तो ये वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आया हुआ है 2 प्लस बी माइनस ए अभी हमने फाइंड किया 19। तो जो एन ऑफ बी आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा जी 21। तो ये हमारे पास एन ऑफ बी भी आ गया और एन ऑफ बी माइनस ए भी आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ ग्रुप ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स 20 लाइक अलजबरा एंड 15 लाइक बोथ ज्योमेट्री एंड अलजबरा। यानी टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं मैथ के, जिनमें से जो 20 हैं वो अलजबरा को पसंद करते हैं और जो 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ज्योमेट्री को भी और अलजबरा दोनों को पसंद करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जहाँ पे दोनों का जिक्र हो जाए तो वहाँ पे इंटरसेक्शन आता है, यानी वो ज्योमेट्री को भी लाइक कर रहे हैं अलजबरा को भी लाइक कर रहे हैं, सेम चीज़ आ रही है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, वो हम आगे देखेंगे क्वेश्चन में। शो दी डेटा बाय वेन डायग्राम, इन इसी डेटा को हमने वेन डायग्राम के थ्रू भी शो करना है। आल्सो फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री, और हमने ये बताना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ज्योमेट्री को लाइक कर रहे हैं। दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो वेन डायग्राम बनानी है, दूसरे नंबर पे ये चीज़ फाइंड करनी है। तो पहले जो डेटा गिवन है वो हम लिख लेते हैं। अच्छा, ये डेटा लिखने से पहले अगर हम यहाँ पे लेट कर लें कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं इनको हम टी से शो करें, एन ऑफ टी से। अलजबरा को जो लाइक कर रहे हैं उसको हम ए से शो कर लेते हैं और जो ज्योमेट्री को लाइक कर रहे हैं उसको हम जी से शो कर लेते हैं। यानी ये आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये हम लिखते हैं यहाँ पे लेट टी represents total students ई के बाद जो है ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अलजबरा के स्टूडेंट्स को, एंड ज्योमेट्री के लिए हम जी यूज़ कर लेते हैं। जी रिप्रेजेंट कर रहा है ज्योमेट्री स्टूडेंट्स। ये हमने यहाँ पे लेट कर लिया। अब लेट जो कर लिया तो हम इसको एन ऑफ की फॉर्म में लिख भी सकते हैं, नंबर ऑफ की फॉर्म में। जैसे यहाँ पे टोटल 30 है तो हम लिख सकते हैं एन ऑफ टी टोटल कितने 30, और अब जो अलजबरा को लाइक कर रहे हैं वो 20 है, यानी एन ऑफ ए वो 20 है, और जो अलजबरा और ज्योमेट्री दोनों को लाइक कर रहे हैं तो वो 15 है, यानी एन ऑफ ए को भी लाइक कर रहे हैं, साथ में इंटरसेक्शन आ जाएगा जी को भी लाइक कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का जिक्र हो गया है और बहुत आ जाए जहाँ पे भी तो वहाँ पे आपने इंटरसेक्शन यूज़ करना है। तो वो है 15, तो वो यहाँ पे 15 हो गए।
अब इसको हमने वेन डायग्राम से शो करने वो हम करते हैं बाद में। फाइंड क्या करने हमने, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ ज्योमेट्री को लाइक करते हैं, यानी एन ऑफ जी जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जो हम यहाँ पे यूज़ करके ये अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड कर सकते हैं। अगर हम फार्मूलों को देखें यहाँ पे, अगर हम इसी फार्मूले को तो अगेन देखें, यहाँ पे हमें अगर ए और बी के हिसाब से हम देखें, यहाँ पे इसको ए कर लें, इसको जी कर लें, यहाँ पे एन ऑफ ए, एन ऑफ जी और ए यूनियन ए इंटरसेक्शन जी हमारे पास है, और यहाँ पे हमारे पास यूनियन होना चाहिए। अगर हमें एन ऑफ जी यहाँ पे फाइंड करना है, ये तो है हमारे पास यूनियन होना चाहिए, यानी ए यूनियन जी होना चाहिए अगर हम इस फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं। तो यूनियन का क्या मतलब है? यूनियन का मतलब मैंने आपको अभी समझाया था कि यूनियन का मतलब ये है कि जो जिन दो चीज़ों का यूनियन होगा, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम देखें एन ऑफ ए यूनियन जी हम लिखते हैं। अब देखें इसका मतलब ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो या तो अलजबरा को पसंद करते हैं या ज्योमेट्री को पसंद करते हैं या दोनों को पसंद करते हैं, जब यूनियन के अंदर हमेशा ये चीज़ आती है। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो किसी भी सब्जेक्ट को पसंद ना करता हो, कि जो 30 स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे या तो अलजबरा को पसंद कर रहे हैं या ज्योमेट्री को पसंद कर रहे हैं या दोनों को पसंद कर रहे हैं। तो यही चीज़, यही डेफिनेशन जो है वो यूनियन की है। तो यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन जी जो हम कह सकते हैं वो है 30, जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो यूनियन ही होगा, क्योंकि या तो अलजबरा को पसंद कर रहे होंगे या ज्योमेट्री को कर रहे होंगे या इन दोनों को पसंद कर रहे होंगे। तो अब हम जाके वही वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं जल्दी से लिख लेता हूँ फार्मूला कौन सा है। ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, ये यही वाला फार्मूला है, सिर्फ ए बी की जगह ए जी आ गया फार्मूला, बाकी वही वाला है जो हमने शुरू में देखा था। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, ए यूनियन जी की जगह 30, एन ऑफ ए की जगह 20 गिवन है ऊपर ये, प्लस एन ऑफ जी हमने फाइंड करना है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन जी जो है वो 15 है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बाकी सबको यहाँ ले आते हैं, ये प्लस में है तो यहाँ आएगा तो माइनस में, या माइनस में है यहाँ आएगा तो प्लस में, और यहाँ पे सिर्फ एन ऑफ जी बचेगा। ये प्लस में है तो यहीं पे रहेगा, अगर माइनस में होता तो हम इसको भी यहाँ ले आते हैं और बाकी को उस साइड पे ले जाते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास तकरीबन आता है 25 यहाँ पे एन ऑफ, तो ये हमारे पास आ गया जी एन ऑफ जी, यही हमने फाइंड करना था। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी थी वो इन दोनों की वेन डायग्राम फाइंड करनी थी। ये एन ऑफ जी है हमारे पास, ये एन ऑफ ए है और ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है। तो इन तीनों चीज़ों को हमने सिर्फ वेन डायग्राम के अंदर शो करना है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अच्छा, ये मैंने अब उसके दो सेट्स बना रही हैं यहाँ पे, तो ये तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। इसको हम कह लेते हैं कि ये जो अलजबरा को लाइक कर रहे हैं, ये जो ज्योमेट्री को लाइक कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा। अगर आप इंटरसेक्शन में देखें तो इंटरसेक्शन में हमारे पास 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों को लाइक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 15 आ जाएगा। तो अब टोटल जो है ए में 20 है, तो 15 में हम कितने ऐड करें तो 20 बन जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएंगे, यानी 15 + 5 ए के अंदर टोटल 20 आ रहे हैं। अब जी के अंदर टोटल 25 है, तो 15 के अंदर हम कितने ऐड करें तो 25 बन जाएगा, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ही इसकी वेन डायग्राम है। इसके अंदर जो ये इंटरसेक्शन है ये अलजबरा वाले हैं और ये ज्योमेट्री वाले हैं सारे, अगर आप इनको देखें तो। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ स्ट्रीट विद 50 हाउसेज, एक गली है जिसके अंदर 50 घर हैं, टोटल 50 घर हैं। 20 हाउसेज हैव लॉन्स, 25 घर ऐसे जिनके घर में लॉन्स हैं। 32 हाउसेज हैव अ कार पोर्च, 32 घर ऐसे हैं जिनके बाहर वो कार के लिए जगह बनी है, जिसके ऊपर वो शेडेड एरिया जो होता है उसको पोर्च कहते हैं। एंड 15 हाउसेज हैव बोथ लॉन एंड कार पोर्च, 15 घर ऐसे हैं जिनके पास लॉन भी है और साथ में कार पोर्च भी है। शो दी डेटा बाय वेन डायग्राम, इस सारे डेटा को हमने वेन डायग्राम के थ्रू भी शो करना है। आल्सो फाइंड हाउ मैनी हाउसेज हैव नाइदर लॉन नॉर पोर्च, और हमने ये चीज़ भी फाइंड करनी है कि कौन से ऐसे घर हैं जिनके पास ना ही लॉन है ना ही कार पोर्च है। तो ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ पे कि 30 स्टूडेंट्स थे मैथ के स्टूडेंट्स थे, तो मतलब कि वो लाजमी या तो अलजबरा पढ़ रहे होंगे या ज्योमेट्री पढ़ रहे होंगे। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जो कि यानी इनमें से कोई भी चीज़ ना पढ़ रहा हो। कम से कम एक आधा स्टूडेंट लाजमी था कि जो या तो अलजबरा पढ़ रहा हो या ज्योमेट्री पढ़ रहा हो। लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन 4 में। इसमें ऐसे घर भी हैं जिनके पास ना ही कार पोर्च है ना ही लॉन है, वही हमने
फाइन करना है यहाँ पे ये बात नहीं है कि लाजमी जो 50 के 50 घर हैं सब के अंदर जो है वो लॉन होंगे या कार पोर्च होगा। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स था तो तब हमने कहा है कि या तो लाजमी अलजबरा होगा या वो ज्योमेट्री पढ़ रहा होगा, और हमें फार्मूले के लिए वो चीज़ें चाहिए भी थी। अब इन्हीं चीज़ों को जो मैंने बोला है यहाँ पे हम मैथमेटिकल देख लेते हैं। जो चीज़ें पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे जो 50 हाउसेज हैं ये टोटल है, इसको हम टी से शो करेंगे। ये लॉन्स है इसके अंदर, तो उसको हम एन ऑफ एल से शो कर देंगे। इसमें कार पोर्च है तो हम इसको एन ऑफ पी से शो कर देंगे, और यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा, क्योंकि ये जो है बहुत का जिक्र आएगा तो मतलब यहाँ पे दोनों इनके इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो देखते हैं इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जो पहले हम कह लेते हैं कि लेट जो हमारे पास टोटल है उसको हम टी से शो करेंगे। जो बातें मैंने भी की आपके साथ उसी को मैं यहाँ पे लिख लूँ जल्दी से। तो ये मैंने लिख लिया, लेट टी रिप्रेजेंट्स टोटल हाउसेस, यानी जो टोटल हाउस होंगे उसको हम एन ऑफ टी से रिप्रेजेंट करेंगे। एल जो है वो हाउसेज रिप्रेजेंट हो रहे हैं जिसके अंदर लॉन्स बने हुए हैं, और पी जो है वो हाउस को उन घरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसके अंदर कार पोर्चेज है। तो लिखते हैं जो डेटा गिवन है, यानी अब टोटल यहाँ पे 50 हाउसेज है, 50 है, तो एन ऑफ टी क्या आएगा, वो 50 आ जाएगा, एन ऑफ टी 50। अब उसके बाद 25 जो है घर ऐसे हैं जिनके अंदर लोन बना हुआ, तो यानी एन ऑफ एल जो होगा वो 25। और उसके बाद 32 हाउसेज ऐसे हैं जिनके अंदर कार पोर्च है, तो एन ऑफ पी से रिप्रेजेंट किया हमने, एन ऑफ पी जो है वो 32 है। और उसके बाद 15 हाउसेज ऐसे हैं जिनके पास ये दोनों चीज़ें हैं, यानी कि जिनके पास लॉन भी है और कार पोर्च भी है, तो यानी एन ऑफ एल इंटरसेक्शन पी, ये ऐसे घर हैं जिनके पास दोनों चीज़ें हैं, 15 है ये। अब हमने फाइंड ये करना है कौन से ऐसे घर हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, यानी जिनके पास घर में कार पोर्च है ना ही घर में लॉन है। तो वो फाइंड करने के लिए हम पहले ये फाइंड करेंगे कि कौन से ऐसे घर हैं जिसके पास कम से कम या तो कार पोर्च है या लॉन है, वो हम फाइंड करेंगे और फिर उसको टोटल में से माइनस कर देंगे। पहले हम ये फाइंड करेंगे कि कौन से ऐसे घर हैं जिसके पास कम से कम तो का जो कार पोर्च है वो है या उसके पास लॉन है, वो ऑप्शन फाइंड कर लेंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि वो ऐसे घर हैं जिनके पास कम से कम एक चीज़ है। अब उसको फिर हम टोटल में से माइनस कर देंगे। तो फाइंड करते हैं, वो फाइंड करने के लिए हमें उनका यूनियन लेना होगा, यानी कि हाउसेज विद आइदर लॉन्स और पोर्चेस और बोथ। ऐसे कौन से घर हैं सारे के सारे जिनके पास कम से कम एक चीज़ है या दोनों हैं, यानी इनका यूनियन, LUP। अब ये यूनियन फाइंड करने का हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि हमने शुरू में देखे थे फार्मूलाज, ये यहाँ पे पढ़ा हुआ पेज मैंने लिखे थे। ये वाला फार्मूला होता है। यहाँ पे ए की जगह एल आ जाएगा, बी की जगह पी आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम वही फार्मूला है। तो ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एन ऑफ, ये मैं ब्लैक से लिख देता हूँ जो आगे आपको सही समझ आए, एन ऑफ एल यूनियन पी इज इक्वल टू एन ऑफ एल प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन पी। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं क्योंकि हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे गाड़ी के पास कम से कम एक चीज़ है। एन ऑफ एल 25 है, एन ऑफ पी 32 है, और एल इंटरसेक्शन पी जो है वो 15 है। तो इन वैल्यूज़ को हम अगर सोल्व करें तो ये हमारे पास आता है 42। एन ऑफ LUP यानी कि ऐसे वो घर जिनके पास कम से कम एक चीज़ है वो 42 घर है, यानी 50 में से 42 घर ऐसे हैं, 42 हाउसेज ऐसे हैं जिनके पास कम से कम एक चीज़ है। अब पीछे हमने फाइंड क्या करना था, कौन से ऐसे घर हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो हम टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो ऐसे घर होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है, यानी ना उनके पास लॉन है ना ही उनके पास कार पोर्च है। हाउसेज विद neither lawns nor
पोर्चेज, ना ही पास लॉन्स है ना ही पोर्चेज, यानी एन ऑफ टी में से टोटल में से हम माइनस कर देंगे जो हमने अभी यूनियन लिया है LUP। तो एन ऑफ टी था 50 माइनस अभी हम करेंगे, इससे हम माइनस करेंगे जो हमने अभी फाइंड किया 42, तो हमारे पास आंसर आ गया 8। तो यही हमने फाइंड करना था। हमारे पास 8 ऐसे घर हैं, 8 ऐसे घर हैं जिनके पास ना ही लॉन्स है ना ही कार पोर्चेज है। तो इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमने जो इससे पिछला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, वहाँ पे हमने L यूनियन P यानी कि वहाँ पे A यूनियन P था, अलजबरा और जी था, अलजबरा और ज्योमेट्री थे, उनका जो यूनियन था वो फाइंड करने के लिए हमने जो टोटल स्टूडेंट्स है वो लिख लिया था। यानी अगर मैं आपको पिछला क्वेश्चन दिखाऊं तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें हमने जो यूनियन फाइंड किया था उसके लिए हमने टोटल जो स्टूडेंट्स थे वो लिख लिए थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास वहाँ पे स्टूडेंट ही मैथमेटिक्स के थे, तो या तो उन्होंने अलजबरा पसंद करना था या ज्योमेट्री, लाजमी इन दोनों में से कोई ना कोई चीज़ पसंद करनी थी। लेकिन यहाँ पे कुछ केस थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पे 50 घर हैं। अब लाजमी नहीं है कि हर घर के पास कोई एक इनमें से लाजमी चीज़ हो, तो हमने फाइंड करिए कि 8 घर ऐसे थे जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, यानी ना लॉन्स है ना ही कार पोर्च है। और आप हम फाइंड करने हैं इसकी वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे नीचे मैं बनाता हूँ, मैं बताता हूँ आप लोग। ये वाले यहाँ पे मैंने सेट्स को ड्रा किया है क्योंकि ये दोनों सेट्स हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास एक लॉन्स वाला था एक पोर्च वाला था। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन भी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। जहाँ पे इंटरसेक्शन आते हैं तो वहाँ पे इस तरह के सेट्स बनते हैं ओवरलैपिंग वाले, जिसमें देखो ओवरलैप वाली चीज़ आ गई। अब मैं इसको अगर एल का नाम दूँ, इसको पी का नाम दूँ, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास 15 ऐसे घर थे जिनके पास दोनों चीज़ें थी। ये यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन 15 था, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। अब लोन वाले घर कितने थे टोटल 25, तो 15 के अंदर हम क्या ऐड करें तो वो जाके बनता है 25। तो यहाँ पे अगर इसके अंदर हम 10 ऐड करें तो ये 15 + 10 टोटल हमारे पास जो लोन वाले घर हैं वो 25 हो गए। और फोर्स वाले घर हमारे पास 32 थे, तो 15 के अंदर क्या ऐड करूँ तो वो बनता है 32, तो हमारे पास यहाँ पे 17 आ जाएगा। और ये 32 हो गए, और ये यूनिवर्सल सेट है तो यहाँ पे यू लिखते हैं। अब 8 घर हमारे पास ऐसी भी थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, तो वो यहाँ पे बाहर आ जाएगा। 8 जो है वो हमारा यहाँ पे इस डायग्राम से बाहर आ जाएगी, क्योंकि ये ऐसे घर थे जिनके पास ना लॉन थे, एल था ना ही यानी पी वाला सेट था, ये दोनों एल और पी वाला सेट से बाहर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ सर्वे ऑफ 940 चिल्ड्रन, 940 बच्चों का सर्वे किया गया, 400 स्टूडेंट्स वर फाउंड स्टडिंग एट प्राइमरी लेवल। 400 बच्चे ऐसे थे जो कि प्राइमरी लेवल तक यानी कि 5वीं क्लास तक पढ़े थे। 240 स्टूडेंट्स एट एलिमेंट्री, 240 ऐसे थे जो कि एलिमेंट्री लेवल तक यानी कि 6 से 8 तक पढ़े थे। एंड 175 एट सेकेंडरी लेवल, जो कि 8 से अबव जो लेवल है वहाँ तक पढ़े थे। क्रिएट अ वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट दिस इन्फॉर्मेशन। हमने वेन डायग्राम बनानी है, इसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन वाजे हो रही हो। हाउ मैनी चिल्ड्रन वर फाउंड आउट ऑफ स्कूल, कौन से ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल से बाहर हैं। टोटल बच्चे 940 हैं। अब हमने पहले ये देखना होगा कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल के अंदर हैं, यानी टोटल जो है अब ये भी पढ़ रहे हैं, ये वाले भी पढ़ रहे हैं, ये वाले भी पढ़ रहे हैं। हमने देखना है कि सारे टोटल कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्कूल के अंदर हैं। अब उन बच्चों को हम टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से बाहर हैं। अब इसको सोल्व करते हैं हम, आगे देखते हैं। अब इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने लिख ली है। लेट टी रिप्रेजेंट्स टोटल चिल्ड्रन, जो टोटल चिल्ड्रन है वो टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पी जो है वो प्राइमरी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई जो है वो एलिमेंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एस जो है वो सेकेंडरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं। तो अब टी जो है टोटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टोटल हमारे पास कितने हैं 940 चिल्ड्रन थे जिनका सर्वे के अंदर टोटल जो है, तो हम एन ऑफ टी यहाँ पे लिखेंगे जी 940। अब उसके बाद जो एलिमेंट्री प्राइमरी में थे वो थी 400 एन ऑफ पी 400। इसी तरह एलिमेंट्री में जो थे वो हम देख लेते हैं। एलिमेंट्री में 240 थे, और सेकेंडरी में 175 थे।
अब हमें बताना ही है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल से बाहर हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि स्कूल के अंदर कितने हैं, यानी ये सारे जो बच्चे हैं ये सारे स्कूल के अंदर हैं, टोटल ये हैं। और ये प्राइमरी में, ये एलिमेंट्री में, ये सेकेंडरी में, यानी ये लेवल है, लेकिन ये सारे क्या हैं, स्कूल के अंदर ही हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि टोटल कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कूल के अंदर हैं। टोटल चिल्ड्रन who are स्टडिंग, कौन से ऐसे हैं जो कि पढ़ रहे थे। तो टोटल के लिए हम इनको ऐड कर देंगे यहाँ पे, हम इनको ऐड कर लेंगे यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं। 400 प्लस 240 प्लस 175, इनको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाते हैं 815। अब ये वो वाले बच्चे हैं जो कि स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। हमने ये बताना है कि कितने ऐसे बच्चे हैं स्कूल से बाहर हैं। टोटल 940 हैं। ये वो वाले हैं जो पढ़ रहे हैं, तो टोटल में से इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास वो बच्चे आ जाएंगे जो कि स्कूल से बाहर हैं। अब हमने लिखना है चिल्ड्रन हु आर आउट ऑफ स्कूल, यानी सर्वे के दौरान ऐसे कौन से चिल्ड्रन थे जो कि स्कूल से बाहर थे, यानी कि स्कूल में पढ़ ही नहीं रहे थे। तो टोटल में से माइनस करना है इसको। टोटल 940 है माइनस 815, तो ये हमारे पास आ जाना है 125। तो ये ऐसे बच्चे थे जो कि स्कूल जा ही नहीं रहे थे, ये हमने फाइंड करना था। और इसके साथ साथ हमने इन सारी इन्फॉर्मेशन को वेन डायग्राम के थ्रू भी शो करना था, तो वेन डायग्राम भी बना लेते हैं। यहाँ पे वेन डायग्राम, वेन डायग्राम इस तरह से लिख लिया। अब नीचे क्योंकि अगर आप देखें ये वाले जो बच्चे थे ये प्राइमरी में पढ़ रहे थे, ये एलिमेंट्री में थे, ये सेकेंडरी में थे। कोई भी ऐसे बच्चा आपके पास नहीं होगा जो प्राइमरी में भी पढ़ रहा हो, एलिमेंट्री में पढ़ रहा हो, यानी ये आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो प्राइमरी में भी पढ़ रहा हो, सेकेंडरी में भी पढ़ रहा हो, यानी ये किसी भी तरह से तीनों सेट आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे, यानी ये सारे आपस में डिसजॉइंट सेट हैं, तो दूर दूर सारे बनेंगे। अभी इसकी जो मैंने हाथ से डायग्राम बनाई है, थोड़े से जो हमारे पास सर्कल्स हैं, सेट्स हैं, छोटे बड़े हो गए हैं। आपने किस चीज़ से बनाना है, पुलकार से बना लें या किस चीज़ से इक्वल बना लें तो ठीक है। ये मैंने हाथ से बनाए हैं तो सही नहीं बने। अच्छा, अब यहाँ पर लिख लेते हैं प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी। प्राइमरी में कितने बच्चे थे जी हमारे पास? प्राइमरी में 400 थे, एलिमेंट्री में 240 थे और सेकेंडरी में 175 थे। तो कौन से ऐसे बच्चे थे जो बाहर थे? वो 125 थे, तो जो कि इन सेट्स में नहीं आ रहे थे। ना वो प्राइमरी में पढ़ रहे थे, ना वो एलिमेंट्री में पढ़ रहे थे, ना ही वो सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे थे, तो यानी कि वो बाहर थे सेट के। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ABC डायरी पोल्स इट्स कस्टमर ऑन देयर फेवरेट फ्लेवर, यानी एक दूध की दुकान है और उस दूध बेचने वाले ने अपने जो कस्टमर्स थे, जो उस दूध लेने वाले थे, उनके दरमियान में वोटिंग करवाई कि उनका जो पसंदीदा फ्लेवर है, जायका, वो कौन सा है। अब उनमें से क्या क्या है? चॉकलेट, वनीला और मैंगो, ये 3 कलर्स थे, 3 फ्लेवर्स थे, जिसमें एक चॉकलेट है, वनीला और मैंगो। 100 कस्टमर सेड दैट दे लाइक मैंगो फ्लेवर, उनमें से 100 बंदों ने कहा जी वो मैंगो फ्लेवर को पसंद करते हैं। 90 कस्टमर सेड दैट दे लाइक वनीला, 90 ऐसे बंदे थे, 9 ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा है कि वो वनीला के फ्लेवर को पसंद करते हैं। 40 पोल फॉर चॉकलेट, 40 बंदों ने जो है जी चॉकलेट को वोट दिया। 20 कस्टमर लाइक बोथ मैंगो एंड वनीला, 20 कस्टमर ऐसे थे जो कि दोनों आम वाले जायके को भी और वनीला वाले जायके को भी पसंद करते थे। जबकि 14 लाइक बोथ चॉकलेट एंड वनीला, और 14 लोग ऐसे थे जो कि चॉकलेट को भी पसंद कर रहे थे और साथ में वनीला को भी। हाउ मेनी कस्टमर्स सेड दैट दे लाइक, अब इनमें से कितने कस्टमर ऐसे थे जिन्होंने ये कहा है कि जो कि सिर्फ मैंगो को पसंद करते हैं, जो कि सिर्फ वनीला को पसंद करते हैं और जो कि सिर्फ चॉकलेट को पसंद करते हैं। ये ABC पार्ट हमने यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करने। अब पहले हम यहाँ से लेट कर लेते हैं। हम लेट क्या करते हैं कि जो चॉकलेट के लिए हम C कुछ यूज़ करेंगे,
वनीला के लिए हम वी को यूज़ करेंगे और मैंगो के लिए हम एम का जो लेटर है उसको यूज़ करेंगे, तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये चीज़ें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। लेट सी represents चॉकलेट फ्लेवर। मैं जल्दी से लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अच्छा, ये अब मैंने लिख लिया। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि सी से जो है हम चॉकलेट वाले फ्लेवर को रिप्रेजेंट करेंगे, वी से हम वेनीला वाले फ्लेवर को रिप्रेजेंट करेंगे और एम से हम मैंगो वाले फ्लेवर को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अब जो डेटा है वो लिख लेते हैं कि अगर हम देखें तो 100 कस्टमर जो हैं वो मैंगो वाले फ्लेवर को पसंद कर रहे हैं, यानी जो हमारे पास आ जाएगा एन ऑफ एम वो आ जाएगा 100। इसी तरह अगर हम इसके बाद देखें तो 90 कस्टमर्स जो हैं वो वेनीला वाले फ्लेवर को पसंद कर रहे हैं, यानी कि जो एन ऑफ वी होगा वो है 90। इसी तरह का आप आगे देखें तो 40 जो हैं वो चॉकलेट वाले जो फ्लेवर है उसको पसंद कर रहे हैं, तो एन ऑफ सी जो है वो हमारे पास 40 हो जाना है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो 20 कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि बोथ मैंगो और वनीला दोनों के फ्लेवर को पसंद कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 20 जो है ये इनका इंटरसेक्शन है वनीला का भी और मैंगो का भी, यानी एम इंटरसेक्शन वी जो है वो 20 आ जाता है, यानी एन ऑफ एम इंटरसेक्शन वी जो है वो हमारे पास आ जाएगा 20। और इसी तरह से जो 14 है, 14 ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि चॉकलेट वाले फ्लेवर को भी पसंद कर रहे हैं और वनीला वाले भी, इन दोनों को पसंद कर रहे हैं, तो यहाँ पे सी इंटरसेक्शन वी जो होगा वो 14 की इक्वल आ जाएगा, यानी एन ऑफ सी इंटरसेक्शन वी जो है ये आ जाएगा 14 के इक्वल। तो अब फाइंड क्या करना है, हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी है कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो सिर्फ मैंगो को पसंद कर रहे हैं, सिर्फ वनीला को पसंद कर रहे हैं और सिर्फ चॉकलेट को पसंद कर रहे हैं। ये हमारे पास जो कि वन डेटा है वो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे एक बेसिक फार्मूला है वो यूज़ होना है, उसी की बेस पे हम आगे करेंगे। अगर आप फार्मूला वाला पेज देखें तो यहाँ पे ये हमने माइनस वाला फार्मूला यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे ओवरलैप सेट है, ओवरलैप मीन के अगर इंटरसेक्शन आ रहा है तो यहाँ पे ओवरलैप वाले फार्मूले यूज़ होंगे। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, लेकिन ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास सिर्फ दो सेट्स थे, ए और बी हैं। अगर दो सेट्स हों तो यानी हम पहले उस सेट को लिखते हैं पूरे नंबर को, फिर माइनस कर देते हैं बाकी जो जिसके अंदर भी वो सेट आर होता है। यानी अगर हमें यहाँ पे सिर्फ ए चाहिए तो इसको पहले लिखेंगे, फिर बाकी जिस भी सेट के अंदर ए आर होगा हमने उसको वहाँ से माइनस कर देना है। ये तो उस केस में जब हमारे पास दो सेट्स हैं, लेकिन अगर तीन सेट होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाकी जो भी जिस जिस सेट में ए आर होगा वो माइनस हो जाएगा। यानी अगर हम देखें यहाँ पे ए पार्ट जो है इसका ओनली मैंगो जो होंगे वो इक्वल होगा, सबसे पहले मैंगो वाला आ जाएगा यानी एन ऑफ एम। अब वो बाकी जो भी सेट्स हैं जिनमें ये एम आ रहा है, दो वाले सेट जो हैं वो सारे इसमें से माइनस हो जाएंगे। एक इसमें एम आ रहा है तो ये इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर किसी और में भी यहाँ पे एम आर होता दो वाले में तो हम उसको भी यहाँ से क्या कर लेते, माइनस कर लेते, यानी एन ऑफ एम इंटरसेक्शन वी। अब ये हो गया। अब एन ऑफ एम जो हमारे पास है 100 माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन वी जो है ये हमारे पास 20 है, तो 100 माइनस 20 जो हमारे पास आ जाएगा 80। ये वो लोग हैं, वो कस्टमर्स हैं जो कि सिर्फ मैंगो के फ्लेवर को पसंद कर रहे हैं। अब इसी तरह बी पार्ट है एग्जैक्टली सेम है कि वो कौन से लोग हैं जो कि सिर्फ वेनीला वाले फ्लेवर को पसंद कर रहे हैं। तो वेनीला जिसमें आ रहा है सबसे पहले वनीला वाला सेट लिखेंगे, यानी एन ऑफ वी जो है 90, फिर इसमें से माइनस कर देंगे जिसके अंदर भी वेनीला आ रहा है यानी वी आ रहा है, एक इसी में वी आ रहा है तो वो इसमें से ये एक इसमें वी आ रहा है, एक इसमें वी आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे तीन सेट्स है तो इसमें भी वी आ रहा है, इसमें भी वी आ रहा है, तो ये दोनों उसमें से माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ वहाँ पे दो सेट्स थे हमारे पास, एक एम लिख दिया और वहाँ से हमने एम जिसमें आ रहा था वो माइनस कर दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए वी लिखेंगे हम, बाकी जिसमें भी वी आ रहा होगा वो हम माइनस कर देंगे दो सेट में। अगर यहाँ पे कोई तीन सेट होती है यानी एम वी सी तीनों का इंटरसेक्शन होता है तो फिर वो हम लास्ट में प्लस कर रहे होते हैं। अभी इसमें दो ही हैं तो दो वाले सेट के साथ हम इसको माइनस करेंगे, यानी नंबर वन पे हम लिख लेंगे वनीला वाला सेट टोटल माइनस जिसमें वी आ रहा है, एक इसमें वी आ रहा है माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन
वी। बस अब इसकी वैल्यूज आप पुट करेंगे तो हमारे पास जो वनीला वाले कस्टमर्स हैं वो आ जाएंगे। एन ऑफ वी 90 है, माइनस एम इंटरसेक्शन वी 20 है, माइनस सी इंटरसेक्शन वी जो है वो 14 है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाता है हमारे पास 124। तो अब 124 ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि सिर्फ वनीला के फ्लेवर को पसंद कर रहे हैं। अब पार्ट सी को भी यहाँ पे कर लेते हैं। पार्ट सी में हमने ये बताना है कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो सिर्फ चॉकलेट वाले फ्लेवर को पसंद कर रहे हैं, यानी कि ओनली चॉकलेट। तो अब देखिए सबसे पहले चॉकलेट वाला फ्लेवर आ जाएगा, फिर जिसमें भी चॉकलेट आ रहा है वो इसमें से माइनस हो जाएंगे। दो सेट्स हैं सिर्फ, तो दो जिसमें दो सेट्स होंगे सिर्फ वही माइनस होगा, यानी कि अब ये इसमें सी आ रहा है, सिर्फ सी के साथ एक सेट हो रहा है तो ये दोनों आ गए। तो अब ये दोनों यहाँ से क्या हो जाएंगे, सी वाले में से माइनस हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर भी अगर इसमें भी सी आ रहा होता तो हम इसको भी वहाँ से माइनस कर देते। तो अब एक में ही आ रहा है तो हम यहाँ से माइनस करेंगे, यानी टोटल पहले चॉकलेट वाले नंबर आ जाएंगे, फिर माइनस जिसमें भी चॉकलेट वाला फ्लेवर आ रहा है वो माइनस हो जाएगा। तो एन ऑफ सी जो हमारे पास है 40, माइनस सी इंटरसेक्शन वी जो है 14 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 26। तो ये ऐसे कस्टमर्स थे जो कि सिर्फ चॉकलेट वाले फ्लेवर को पसंद कर रहे थे। अब हमने तीनों चीज़ें फाइंड कर ली। ए पार्ट में हमने ये देखा कि कौन से ऐसे कस्टमर्स थे जो मैंगो को पसंद कर रहे थे, तो वो 80 थे, और कौन से ऐसे कस्टमर्स थे जो सिर्फ वनीला वाले फ्लेवर को पसंद कर रहे थे, वो सिर्फ 124 थे। और सी में हमने देखा कि कौन से ऐसे कस्टमर्स थे जो सिर्फ चॉकलेट वाले फ्लेवर को पसंद कर रहे थे, तो वो 26 थे। अब इसमें अगर मेन हम देखें तो एक ही चीज़ यूज़ हुई है कि जो अगर आपने ओनली जहाँ भी आ जाए वो चीज़ फाइंड करनी हो, यानी माइनस करना हो, तो आपने सबसे पहले वो सेट लिखना है जो यहाँ पे होगा, फिर आपने उसमें से माइनस कर देनी है वो सारी चीज़ें जिसके अंदर ये वाला सेट आर होगा, एम आर होगा। अगर हाँ दो सेट के अलावा तीसरा सेट भी साथ हो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एम वी साथ में तीसरे सेट के भी इंटरसेक्शन होता है सी, तो फिर वो हम यहाँ पे प्लस कर रहे होते। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर दो सेट होंगे यानी एम वी या एम सी, वो तो माइनस होंगे, लेकिन अगर तीन सेट हों एक ही जगह पे आ रहे एन ऑफ एम इंटरसेक्शन वी इंटरसेक्शन सी, तो वो फिर हम यहाँ पे प्लस करेंगे। आगे हमारा एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि जिसके अंदर तीन सेट्स होंगे, फिर हम उसको आखिर में प्लस करेंगे। दो वाले माइनस होंगे लेकिन जिसमें तीन आ रहे होंगे वो प्लस होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इन अ सर्वे ऑफ यूनिवर्सिटी 200 स्टूडेंट्स वर इंटरव्यूड। एक सर्वे किया गया यूनिवर्सिटी में जिसके अंदर 200 स्टूडेंट को इंटरव्यू किया गया। इट वाज फाउंड दैट 42 स्टूडेंट्स हैव लैपटॉप्स। वहाँ पे ये देखा गया कि 200 जो 42 जो स्टूडेंट्स थे उनके पास लैपटॉप्स थे। 80 स्टूडेंट्स हैव सेल फोन्स। 80 लोगों के पास, जो 80 तालिब इल्म थे उनके पास मोबाइल फ़ोन यानी सेल फोन्स थे। और 100 स्टूडेंट्स हैव आईपॉड्स। और 100 ऐसे स्टूडेंट्स थे, 100 ऐसे बच्चे थे जिनके पास आईपॉड्स थे। 23 स्टूडेंट्स हैव बोथ अ लैपटॉप एंड अ सेल फोन। 23 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास लैपटॉप भी था और साथ में सेल फोन भी था। 10 स्टूडेंट्स हैव बोथ अ लैपटॉप एंड आईपॉड। यानी 10 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास लैपटॉप भी था, आईपॉड भी था। 14 स्टूडेंट्स हैव बोथ अ सेल फोन एंड आईपॉड। 14 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके पास सेल फोन भी था, आईपॉड भी था। यानी ये जो दो चीज़ें आ रही हैं, ये इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन आ रहा है दोनों में, जो दो चीज़ें आ रही हैं जो। एंड 8 स्टूडेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स। यानी 8 ऐसे बच्चे थे जिनके पास तीनों चीज़ें थी, यानी लैपटॉप भी था, मोबाइल सेल फ़ोन भी था और साथ में आईपॉड भी था। अब यहाँ पे तीनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे दो का आएगा, यहाँ पे भी दो का इंटरसेक्शन आएगा, यहाँ पे भी दो का आएगा, और ये सिंगल आ जाएंगे। अब हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव ओनली सेल फोन। अब यहाँ पे भी ओनली का जिक्र आ गया। इससे जो पिछला क्वेश्चन हमने 6 किया है वहाँ पे भी ओनली आ रहा था। कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास सिर्फ सेल फोन है। अब दूसरा बी पार्ट है, हैव नॉन ऑफ दी 3 आइटम्स। कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है इन तीनों में से। एंड सी पार्ट है, हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप। लेकिन उनके पास आईपॉड और लैपटॉप तो है बट नॉट सेल फोन, लेकिन उनके पास सेल फोन नहीं है। तो शुरू में हम इसको लेट कर लेते हैं, हम सेल फोन को सी से शो कर लेंगे, लैपटॉप को एल से शो कर लेंगे, आईपॉड को हम आई से शो कर लेंगे, और बाकी जो भी डेटा है वो हम फिर लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट L represents लैपटॉप। मैं लिख तो जल्दी से लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अच्छा, अब ये चीज़ें मैंने लिख ली हैं, बेसिक चीज़ें वही हैं कि एल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्टूडेंट्स जिनके पास लैपटॉप है, सी उन स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनके पास सेल फोन्स हैं, और आई जो है उन स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनके पास आईपॉड्स हैं, और टी जो है हमने टोटल स्टूडेंट्स के लिए लिख लिया है। अब सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स हैं 200, तो एन ऑफ टी आ जाएगा 200। उसके बाद
लैपटॉप के साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो 42 हैं, यानी कि एन ऑफ एल आ जाएगा 42। इसके बाद 80 स्टूडेंट्स जो हैं वो सेल फोन्स वाले हैं, तो एन ऑफ जो सी है वो आ जाएगा 80। और 100 जो स्टूडेंट्स हैं वो आई पोर्ट वाले हैं, तो एन ऑफ आई जो है वो 100 आ जाएगा। तो ये मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले एन ऑफ टी यानी जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हमारे पास जिनका इंटरव्यू किया गया वो हैं 200। उसके बाद अगर हम देखें लैपटॉप वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं एन ऑफ एल हो जाएगा वो है 42। और उसके बाद जो सेल फोन के साथ स्टूडेंट्स हैं एन ऑफ सी वो है हमारे पास 80। एंड उसके बाद जो आई पोर्ट्स वाले हैं आई के साथ हमने शो किया है वो है हमारे पास 100। अब उसके बाद अगर हम देखें कि जो 23 स्टूडेंट्स हैं हैव बोथ अ लैपटॉप एंड अ सेल फोन। 23 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी है सेल फोन भी है, यानी कि यहाँ पे एल इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, लैपटॉप एंड सेल फोन का इंटरसेक्शन हो जाएगा क्योंकि उनके पास ये दोनों चीज़ें हैं। तो एन ऑफ एल इंटरसेक्शन सी जो है ये हमारे पास 23 आ गया। अब उसके बाद हमारे पास ये 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं हैव बोथ अ लैपटॉप एंड एन आईपॉड, यानी उनके पास लैपटॉप भी है और आईपॉड भी है। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा एल इंटरसेक्शन आई जो है वो हमारे पास आ जाएगा 10, क्योंकि 10 स्टूडेंट्स वो हैं जिनके पास लैपटॉप और आईपॉड दोनों हैं, तो इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा एल और आई का। तो वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे एन ऑफ एल इंटरसेक्शन आई जो है वो हमारे पास 10 आ गए। अब इससे आगे अगर हम देखें तो 14 स्टूडेंट्स वो हैं 14 स्टूडेंट्स हैव बोथ अ सेल फोन एंड आईपॉड, यानी 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास सेल फोन भी है आईपॉड भी, यानी कि यहाँ पे सी इंटरसेक्शन आई जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा 14, यानी एन ऑफ सी इंटरसेक्शन आई जो है ये हमारे पास आ जाएगा 14। अच्छा, अब उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे लास्ट में उसने एक चीज़ दी हुई है कि 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास 8 स्टूडेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स। 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास तीनों चीज़ें हैं, तो यानी तीनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा यहाँ पे लास्ट में एन ऑफ एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई जो है ये हमारे पास 8 है। अब यहाँ पे 3 सेट्स का इंटरसेक्शन आ गया है जिसमें लैपटॉप वाले बच्चे भी आ रहे हैं, दूसरा सेल फ़ोन वाले भी आ रहे हैं और आईपॉड वाले भी आ रहे हैं। तीनों बच्चों जो ऐसे बच्चे हैं वो हैं 8 जिनके पास ये तीनों चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हमने जो चीज़ सबसे नंबर 1 पे फाइंड करनी है वो है ओनली सेल फ़ोन। कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास सिर्फ सेल फ़ोन है, कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास सिर्फ सेल फ़ोन है। तो ए पार्ट देखते हैं। अच्छा, अब इसमें हम करेंगे क्या, ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। हम सबसे पहले सेल फोन वाला सेट लिखेंगे यानी एन ऑफ सी जो है वो लिखेंगे, फिर हम इसमें से माइनस कर देंगे उन वो सारे सेट्स को जिसके अंदर सी आ रहा होगा। यानी आप देखें सी इसमें भी आ रहा है, सी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इन दो में भी। अब देखिए मैंने कहा था कि अगर 3 सेट्स हों आपके पास तो उसको हम प्लस करेंगे, यानी 2 वाले सेट्स को माइनस करेंगे जिसमें भी सी आ रहा है इसमें भी सी आ रहा है, और जिसमें 3 सेट्स आ रहे हैं उनको वहाँ पे प्लस कर देंगे। तो देखते हैं वो स्टूडेंट्स जिनके पास ओनली सेल फोन वो हैं जी, सबसे पहले आ जाएगा एन ऑफ सी माइनस। अब एन ऑफ सी के बाद अगर आप देखें यहाँ पे तो सी किस में आ रहा है, ये भी आ रहा है इंटरसेक्शन सी में भी आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है और इसमें भी सी आ रहा है। 2 वाले जो सेट्स हैं वो माइनस हो जाएंगे और जो 3 वाले हैं वो वहाँ पे लास्ट में प्लस हो जाएगा। तो एन ऑफ एल इंटरसेक्शन सी दूसरी वाले माइनस हो जाएगा एन ऑफ सी इंटरसेक्शन आई, और जो लास्ट वाला जिसमें तीनों आ रहे हैं वो इसमें प्लस हो जाएगा एन ऑफ एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई। तो यहाँ भी सारी वैल्यूज पुट करते हैं हम। एन ऑफ सी जो है वो हमारे पास 80 आया हुआ है, एन ऑफ एल इंटरसेक्शन सी जो है ये 23 है, माइनस सी इंटरसेक्शन आई जो है ये 14 है, और जो इनके पास ये सारी चीज़ें हैं वो हमारे पास 8 है। तो इसको आप अगर आप सोल्व करें तो आपके पास आ जाना है 51। तो 51 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सेल फोन है। ठीक है, अब बी पार्ट देखते हैं हम। बी पार्ट में हमने वो देखना है ऐसे स्टूडेंट्स हैव नॉन ऑफ दी 3 आइटम्स, वो स्टूडेंट्स जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए पहले हमें ये देखना होगा कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कम से कम एक चीज़ तो है।
यानी पहले हम वो चीज़ देखेंगे कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनके पास या तो लैपटॉप है या आईपॉड है या सेल फ़ोन है या इनमें से कुछ एक है या सारे हैं। वो चीज़ें हमने देखनी है। वो चीज़ जब देख लेंगे तो फिर उसको हम टोटल में से माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो पहले हम वो देखते हैं कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कम से कम कुछ ना कुछ है। तो उसके लिए हम लिखते हैं, यानी हम ये लिखना है कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कम से कम एक डिवाइस है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु हैव एट लीस्ट वन डिवाइस, यानी इनके पास कम से कम एक हो, ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन हम वो देख रहे हैं जिनके पास कम से कम एक हो। एट लीस्ट वन डिवाइस, जिनके पास कम से कम एक डिवाइस हो। यानी कि हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, एल यूनियन सी यूनियन आई। यूनियन में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनमें कम से कम एक हो या सारे हो, एक से ज़्यादा भी आ सकती हैं। यानी हमने फाइंड क्या करना है, एन ऑफ एल यूनियन सी यूनियन आई। ये हमने चीज़ पहले देखनी है। अच्छा, हमने बी में बेसिकली ये चीज़ फाइंड नहीं करनी। बी में हमने फाइंड वो करने, वो स्टूडेंट्स करने हैं जिनके पास तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो वो फाइंड करने के लिए हमें पहले ये चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कम से कम एक चीज़ है। तो वो बच्चे आ जाएंगे, फिर टोटल में से हम इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो अब हम इसका हमारे पास एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला अगर मैं आपको फार्मूला वाला पेज दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास हमने देखा था, फॉर एनी थ्री सेट्स, तीन सेट्स हैं उनको यूनियन अगर ये हो तो उसका ये फार्मूला होता है, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी। यानी जो तीनों सेट्स होते हैं उनको अलग लिख के ऐसे, फिर वहाँ से उनको हम माइनस करते हैं तीनों को, और फिर जो आखिर में जिसमें तीनों सेट्स आ होते हैं वो हम उसमें प्लस कर रहे होते हैं। तो ये फार्मूला मैं वहाँ पर लिख लेता हूँ। तो अब ये वही फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया, एन ऑफ एल प्लस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ आई माइनस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन सी। सारा फार्मूला मैंने वहीं से देख के लिख लिया, बुक में भी गिवन है आप लोगों की। तो अब सिर्फ हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास क्वेश्चन में ही दी गई थी। यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले एन ऑफ एल जो है वो भी गिवन है, एन ऑफ सी भी गिवन है, एन ऑफ आई भी गिवन है, इनका इंटरसेक्शन भी गिवन है, इसका इंटरसेक्शन भी गिवन है, इसका इंटरसेक्शन भी गिवन है, और ये वाली वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो नंबर वन पे हम एन ऑफ एल पुट कर रहे हैं वो है 42, नंबर ऑफ एन ऑफ सी पुट कर रहे हैं वो है 80, एन ऑफ आई पुट कर रहे हैं वो है 100, माइनस कर रहे हैं एल इंटरसेक्शन सी को तो वो है 23, माइनस कर रहे हैं एल इंटरसेक्शन आई को तो वो है 10, और साथ में माइनस कर रहे हैं सी इंटरसेक्शन आई को तो वो हमारे पास 14 है, और लास्ट में प्लस करेंगे 8 को, तो ये हमारे पास तकरीबन आ जाएगा 183। तो 183 वो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कम से कम एक चीज़ है, यानी जिनके पास या तो लैपटॉप होगा या तो सेल फ़ोन होगा या आईपॉड होगा। तो ये अब वो स्टूडेंट्स आ गए हैं। तो अब आप खुद भी देख लें कि आपने अगर वो चीज़ फाइंड करनी हो कि कौन से ऐसे बच्चे हैं 200 में से जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो 200 में से हम इसको माइनस करेंगे, क्योंकि टोटल 200 हैं, उनमें से 183 ऐसे हैं जिनके पास कम से कम एक चीज़ है। तो हमने वो देखने के लिए कि कौन से ऐसे बच्चे जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो 200 में से इसको माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है, यानी तीनों चीज़ों में से कुछ नहीं है। तो वो हमने अब हमारा हम जो बी पार्ट में जो चीज़ हमने सही वाली फाइंड करनी थी वो अब हमारे पास आ जाएगी। तो अब हमने लिखना है, स्टूडेंट्स who have none of the थ्री आइटम्स, जिनके पास तीनों में से कुछ नहीं है, थ्री आइटम्स। तो इसके लिए हमने अब क्या करना है कि एन ऑफ टी यानी जो टोटल होगा हमारे पास उसमें से माइनस करना है जो हमने अभी चीज़ फाइंड की है, एल यूनियन सी यूनियन टी, सी यूनियन आई, ये हमने इसमें से माइनस करने हैं। तो एन ऑफ टी जो हमारे पास टोटल बच्चे थे वो थे 200 टोटल स्टूडेंट्स, उनमें से जो ऐसे बच्चे जिनके पास कम से कम एक चीज़ है वो 183 आए हैं, तो वो हमने इसमें से माइनस कर देना है। तो हमारे पास अब वो बच्चे आ गए हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो ये वो हमारे पास आ गए 17 ऐसे बच्चे हैं जिनके पास तीनों चीज़ों में से कोई चीज़ भी नहीं है। तो अब सी पार्ट देखना है। सी पार्ट में हमने ये देखना है कि वो बच्चे हैव बोथ आईपॉड एंड लैपटॉप, जिनके पास आईपॉड और लैपटॉप तो हैं लेकिन जिनके पास सेल फ़ोन नहीं है। तो इसको देखने के लिए हमने ये करना है कि लैपटॉप और आईपॉड यानी कि एल इंटरसेक्शन आई में से हमने माइनस कर देना है वो स्टूडेंट्स जिनके पास कम से कम, यानी जिनके पास तीनों चीज़ें, यानी हमने
ये देखिए आई इंटरसेक्शन आई में एल, आई इंटरसेक्शन एल में से हमने माइनस कर देना है तीनों चीज़ों वालों को, यानी कि जिसके पास तीनों चीज़ें हैं, एल इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन सी। अब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमने एल इंटरसेक्शन आई वाले में से माइनस कर देना है इसको, तो ये हमारे पास वो बच्चे आ जाएंगे जिनके पास लैपटॉप और आईपैड आईपॉड तो हैं लेकिन जिनके पास सेल फोन नहीं है। तो सी पार्ट हमने देखना है, स्टूडेंट्स हैविंग both iPod and laptop but not cell phone। वो स्टूडेंट्स जिनके पास आईपॉड और लैपटॉप हैं लेकिन सेल फ़ोन नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यानी आई और एल वाले जो आ रहे हैं इंटरसेक्शन में, यानी एन ऑफ एल इंटरसेक्शन आई, इसमें से माइनस कर देना है, यानी जो इनके पास तीनों चीज़ें हैं, एल ऑफ एल इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आई। वो स्टूडेंट्स जिनके पास सिर्फ लैपटॉप या जिनके पास लैपटॉप और आईपॉड दोनों हैं उनमें से माइनस कर देना है वो स्टूडेंट्स जिनके पास तीनों चीज़ें हैं। तो माइनस के लिए अब हमारे पास एल इंटरसेक्शन आई जो है वो 10 है, माइनस इनका जो हमारे पास थी वैल्यू तीनों चीज़ें, तीनों जिनके पास चीज़ें थी वो 8 थे, ऐसे स्टूडेंट जिनके पास तीनों चीज़ें थी वो हमारे पास 8 था। तो 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो दो स्टूडेंट सिर्फ ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप है और आईपॉड है लेकिन जिनके पास सेल फ़ोन नहीं है। अभी हमारे पास ये तीनों पार्ट हो गए हैं। ए में हमने देखा कि वो कौन से ऐसे बच्चे जिनके पास सिर्फ सेल फ़ोन है, तो हमने जो फार्मूला लगाना था वो माइनस वाला लगा दिया। इसी तरह हमने यहाँ पे देखा कि कौन से ऐसे बच्चे जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए हमने पहले ये फाइंड किया कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कम से कम एक चीज़ है, तो वो 183 थे, तो फिर टोटल में से वो माइनस करके हमारे पास 17 आ गए। और सी पार्ट में हमने वो देखा कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास दोनों यानी लैपटॉप और आईपॉड तो हैं लेकिन उनके पास सेल फ़ोन नहीं है, तो हमने लैपटॉप और आईपॉड को यहाँ पे लिखा और उसमें से माइनस कर दिए वो बच्चे जिनके पास तीनों चीज़ें थी, तो ये हमारे पास तीनों के आंसर आ गए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सकें।